सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है, बताना कि वर्तमान में फिक्की के महासचिव कौन है। हाँ, तो आंसर होगा शैलेश पाठक है ना, शैलेश पाठक है। अब वर्तमान में जो फिक्की के अध्यक्ष कौन है। हाँ, शुभ्राकांत पांडा, आंसर होगा शुभ्राकांत पांडा जो फिक्की के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। और अगला बताना कि सोचम के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है। अजय सिंह है ना, बिल्कुल सही, अजय सिंह होंगे। और बताना कि सोचम के वर्तमान के महासचिव कौन है। हाँ, तो आंसर में दीपक सूद होंगे। और अगला बताइएगा वर्तमान में जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है। आर दिनेश है ना, आंसर में आर दिनेश होगा। और अगला बताइएगा वर्तमान में इफको के अध्यक्ष कौन है। हाँ, तो आंसर होगा दिलीप संघानी होंगे, बिल्कुल सही है। और बताना कि नास्कॉम के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है। राजेश नंबियार है ना, आंसर का राजेश नंबियार है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यानी BSE के वर्तमान के CEO कौन है। हाँ, सुंदर राम मूर्ति है ना, आंसर का सुंदर राम मूर्ति है। और अगला बताइएगा बताना कि वर्तमान में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। हाँ, तो आंसर का लियो पुरी होंगे है ना, आंसर क्या होगा, लियो पुरी होंगे। और अगला बताइएगा वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के यानी NSE के CEO कौन है। आशीष कुमार चौहान है ना, आंसर का आशीष कुमार चौहान होगा। अब वर्तमान में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है। हाँ, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। और अगला बताइएगा वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यानी BSE के अध्यक्ष कौन है। हाँ, तो आंसर में SS मुंद्रा होंगे है ना, वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यानी BSE के अध्यक्ष कौन है ना, SS मुंद्रा है। अगला बताइएगा RBI के यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। हाँ, तो आंसर में शक्तिकांत दास है जो 25वें गवर्नर है, देश के 25वें गवर्नर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन कौन है। स्वामीनाथन जानकीरामन है ना, TB, एक मिनट, दूसरा है T रविशंकर है ना, तीसरा है एम राजेश्वर राव और चौथा है माइकल देवव्रत पात्रा। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है। स्वामीनाथन जानकीरामन, T रविशंकर है ना, तीसरा है एम राजेश्वर राव और चौथा है माइकल देवव्रत पात्रा। और अगला बताइएगा RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है। हाँ, तो आंसर होगा सुधा बालकृष्णन है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। हाँ, दिनेश कुमार खारा है ना, दिनेश कुमार खारा है। और अगला बताइएगा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है। हाँ, कामेश्वर राव कोदाबंती है ना, कोदाबंती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है। सही है, स्वामीनाथन जानकीरामन है। और अश्विनी के तिवारी और आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी है ना। अगला बताइएगा बताना कि बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है। हाँ, देवदत्त चंद है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD है देवदत्त चंद। और अगला बताइएगा बताना कि बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है। हाँ, रजनीश कर्नाटक है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के है ना CEO कौन है। AS राजीव है ना, आंसर में AS राजीव है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला केनरा बैंक के है ना CEO कौन है। हाँ, तो आंसर K सत्यनारायण राजू ना है ना, केनरा बैंक के वर्तमान में है ना प्रमुख कौन है, तो आंसर K सत्यनारायण राजू है। और अगला बताइएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है। हाँ, मातम वेंकट राव है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इंडियन ओवरसीज बैंक के है ना MD और CEO कौन है। अजय कुमार श्रीवास्तव है। और अगला बताना पंजाब नेशनल बैंक के CEO कौन है। अतुल कुमार गोयल है। और अगला बताना यूको बैंक के MD कौन है। अश्विनी कुमार है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है। ए मनी मेखलाई है। अगला बताइएगा कितनी सदी को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय हुआ। हाँ, 30 अगस्त 2019 को है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताना कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या कितना है। हाँ, तो आंसर है 12 है, 12 है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें किया गया। हाँ, तो आंसर में इंडियन बैंक में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि आंध्रा बैंक का विलय किसमें किया गया।
हाँ, तो आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। और अगला बचेगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें किया गया? हाँ, तो आंसर का पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। अगला बचेगा क्वेश्चन की कि सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें किया गया? हाँ, तो आंसर होगा केनरा बैंक में, है ना। आंसर क्या होगा? केनरा बैंक में। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि विजया बैंक का विलय किसमें किया गया? सही तो था हो, क्या आंसर दिया? क्या आंसर दिया? हाँ, तो सुनिएगा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें किया गया? है ना, आंसर का बैंक ऑफ है ना बड़ौदा में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा, बात की जा रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, बताना कि वर्तमान में जो है एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ कौन है? अमित झिंगरन है ना, आंसर का अमित झिंगरन है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन है? आर दोरीस्वामी है ना, आंसर का आर दोरीस्वामी है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? हाँ, सिद्धार्थ मोहंती है। अगला बतिएगा हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का दिलीप टर्की है, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? अरविंद पनगड़िया है ना, आंसर का अरविंद पनगड़िया है, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड होगा। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान केमा है? 126वां है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार है ना भारत का स्थान केमा है? 82वां है, 82वां है। और पहला में है डेनमार्क, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 के अनुसार है ना पहला स्थान किसका? डेनमार्क है, भारत का स्थान 82वां है। अगला बतिएगा बताना कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 आंकड़ा के अनुसार भारत का स्थान केमा है? 66वां, 66वां है। और इसके अनुसार पहला में किसका स्थान है? अमेरिका का। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2021 आंकड़ा के अनुसार भारत का स्थान केमा है? 132वां है, 132वां है। और इसके अनुसार पहला में कौन है? हाँ, तो आंसर का स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 आंकड़ा के अनुसार भारत का स्थान केमा रहा? 46वां है ना, आंसर 46वां रहा। और पहला में नॉर्वे रहा। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? 40वां रहा। और पहला में स्विट्जरलैंड का स्थान रहा। अगला बतिएगा बताना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान केमा रहा? 107वां रहा। और पहला में बेलारूस रहा। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान केमा रहा? 41वां है ना, पहला में किसका स्थान रहा? आइसलैंड, है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 41वां रहा, 41वां रहा। और पहला में आइसलैंड रहा। अगला बतिएगा बताना कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान केमा रहा? हाँ, 61वां। अब पहला अमेरिका होगा, है ना, पहला में कौन होगा? अमेरिका होगा। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? हाँ, 68वां रहेगा, है ना। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? 68वां था। अब पहला में कौन था? है ना, पहला में फिनलैंड था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बतिएगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ बताना है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में छोटे राज्यों प्रथम पर कौन है? हाँ, तो आंसर में सिक्किम होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में प्रथम पर कौन है ना, आंसर में हरियाणा होगा, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा बात की जा रही है, बताइएगा यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम पर कौन है ना, आंसर में कर्नाटक होगा, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि अमृत योजना की शुरुआत कब हुआ था? 24 जून 2015 में, है ना, 24 जून 2015 में हुआ था। अगला बतिएगा दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब हुआ था? 5 सितंबर 2017 में हुआ था। अगला बतिएगा बताना कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 12 सितंबर 2019 को हुआ था, झारखंड के रांची से हुआ था। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, 25 सितंबर 2017 को। आंसर का 25 सितंबर 2017 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा बताना कि दीनदयाल उपाध्याय
स्पर्श योजना की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 3 नवंबर 2017 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का बताना, स्किल इंडिया मिशन का शुरुआत कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 में, है ना। आंसर होगा 15 जुलाई 2015 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का घसियारी, है ना, घसियारी कल्याण योजना किसकी है? उत्तराखंड की है ना। आंसर में उत्तराखंड होगा। कहां में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, है ना, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अगला जी का क्वेश्चन बोला है, यहाँ क्वेश्चन के लिए कि भारत के पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत की पहली यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किसने किया? पीएम मोदी ने किया। अगला बचिएगा, किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? आईआईटी कानपुर, है ना। आंसर में आईआईटी कानपुर होगा। अगला बचिएगा, क्वेश्चन किया रही है, यहाँ बताना कि भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां में स्थापित किया गया? है ना। आंसर में केरल में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची बात किया रही बताना है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहां में स्थापित किया जाएगा? हाँ, तो आंसर में केरल होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची बात किया रही है, यहाँ बताना है कि सुनिएगा, बताना है कि 74वां एमी अवार्ड 2022 के तहत बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला? बहुत सही, आंसर में सक्सेशन को मिला, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन के लिए कि 53वां, है ना, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? हाँ, तो आंसर है वाहिद मोबसेरी को, वाहिद मोबसेरी को मिला। अगला बच्चीगा क्वेश्चन क्लियर है कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फोकस देश क्या था? हाँ, तो आंसर का फ्रांस देश था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन क्लियर है, यह बताना है कि विजडन है ना, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 के तहत विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? यह पुरस्कार किसको मिला? हरमनप्रीत कौर को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 आंकड़ा के अनुसार, है ना, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला? आंसर का हरमनप्रीत कौर को मिला, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 के तहत विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? हाँ, तो आंसर का सूरज कुमार यादव को मिला, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि 80वां यानी 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या थी? द फैबलमैन्स है, आंसर का द फैबलमैन्स होगा। अगला बच्चीगा बताना कि फीफा अवार्ड 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन बने? हाँ, तो आंसर का लियोनेल मेसी बने। कहाँ खिलाड़ी हैं? है ना, आंसर में अर्जेंटीना होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा बताना कि पद्म पुरस्कार 2023 के तहत, है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया? हाँ, टोटल 106 व्यक्तियों को। 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? है ना, टोटल 106 व्यक्तियों को, जिसमें से कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला? है ना, 6 गो को। कितनों को पद्म भूषण मिला? चलिए बताइएगा, यह क्वेश्चन के लिए कि हाल ही में जो है फीफा अवार्ड 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला? हाँ, तो आंसर का मार्टिनेज को, जो अर्जेंटीना खिलाड़ी मार्टिनेज जो है अर्जेंटीना खिलाड़ी, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चीगा वर्तमान में जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है किसको दिया गया था? संस्थागत श्रेणी में किसको मिला? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 है। और बताना है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला? हाँ, प्रोफेसर विनोद शर्मा को, है ना, आंसर का प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन के लिए कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, बहुत बढ़िया। और अगला बच्चीगा चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला क्या बना? उड़ीसा गंजम जिला, बहुत बढ़िया। और अगला बच्चीगा बताना कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन बना? हाँ, तेलंगाना का
जगन्नाथपुरम बना, है ना, जगन्नाथपुरम होगा यहाँ पर। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसको मिला, तो तेलंगाना के जगन्नाथपुरम को मिला। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि 52वां दासा फाल्के पुरस्कार 2020 किसको मिला, हाँ तो आंसर आशा परेख को मिला। और बताना कि वर्तमान में या हाल ही में 53वां दासा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किनको मिला, हाँ तो आंसर का वहीदा रहमान को मिला, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची बताना कि 51वां दासा फाल्के पुरस्कार 2019 किनको मिला, हाँ तो आंसर में रजनीकांत होगा, है ना, रजनीकांत को मिला, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किनको मिला, हाँ तो आंसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि पहला उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसको दिया गया, हाँ तो आंसर रतन टाटा को दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का बात किया रही है, बताना कि वर्तमान में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुक का पुरस्कार 2023 किनको मिला, हाँ तो आंसर है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, है ना, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, है ना, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुक का पुरस्कार मिला, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्ची का क्वेश्चन किया रही कि किसको जो है 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुक का पुरस्कार मिला, हाँ गीतांजलि श्री को, है ना, उनके पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लिए, है ना, उनके पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लिए, बिल्कुल सही है। और गॉर्जी गोस्पोडिनोव को, है ना, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुक का पुरस्कार जो है किस उपन्यास के लिए मिला, हाँ तो आंसर का टाइम शेल्टर के लिए मिला, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का बताना कि बुक का पुरस्कार 2022 किनको मिला, हाँ सेहान करना तालिका को, आंसर का सेहान करना तालिका को मिला, बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि 2021 का, है ना, 2021 का बुक का पुरस्कार जो है किनको मिला, हाँ तो आंसर का डेमन गलगुट को मिला, उपन्यास द प्रोमिस के लिए, है ना, द प्रोमिस उपन्यास के लिए डेमन गलगुट को 2021 का बुक का पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन किया रही है कि 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किनको मिला, स्वस्ति सिंह, है ना, आंसर का स्वस्ति सिंह, भारतीय साइकिलिस्ट है, स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोल रहा है कि नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किनको मिला, हाँ तो आंसर है कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किनको मिला, एंजेला मार्केल को, है ना, एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला था हाल ही में। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 किनको मिला, हाँ केरल के कोल्लम जिला का ना, है ना, केरल के कोल्लम को मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन किया रही है बताना कि हाल ही में जो है ना, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किनको मिला, डॉक्टर पेगी मोहन को, है ना, डॉक्टर पेगी मोहन को मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन किया कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किनको मिला, हाँ तो आंसर आशा परेख है, सॉरी आशा भोसले, है ना, आशा भोसले होगा, बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन किया है कि हाल ही मेलका में आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किनको मिला, उत्साह पटनायक है ना, उत्साह पटनायक, बिल्कुल सही है।